हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा 2.0 पर। तो साथियों, मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज है हमारी 29 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के नए नए प्रश्न बने हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको पूरी वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों को। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। साथियों, वीडियो अगर हमारा पहला प्रश्न होने वाला है साथियों, इसको हम पढ़ेंगे। हाल ही में CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया है साथियों हमारे अभी नीना सिंह जी को। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए अब इसकी हम तो डिटेल में बात करेंगे कि सबसे बड़ा बदलाव केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में हुआ है, जहां 54 साल में पहली बार एक महिला अधिकारी नीना सिंह को CISF सुरक्षा बल की कमान सौंपी गई है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा साथियों। और अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट रहता है हमारे प्रश्न से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो साथियों, अभी हमारे न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इटली के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर नवंबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। साथियों, बिना देरी क्यों है, ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे राजीव कुमार जी को जो कि पश्चिम बंगाल का नया DGP नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP और पुलिस महानिरीक्षण IGP नियुक्त किया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में विजयकांत का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों, हमारे विजयकांत जी साथियों वो थे हमारे एक अभिनेता। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। विजयकांत जी का निधन अभी 71 वर्ष की आयु में हुआ साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। कौन थे हमारे? तो अभिनेता थे। चलिए साथियों बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो साथियों, अभी केंद्रीय कैबिनेट ने जो कि हमारे अभी इटली में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इटली में भारत के वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। हाल ही में असम राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे CM राजन जी को कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अब सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। इससे पहले साथियों हम कुछ डिटेल जानेंगे हमारे महिंद्रा कोटक बैंक के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक NSKTKM
के अनुसार लिमिटेड को 2 वर्षों के लिए असंकालिक अध्यक्ष के रूप में श्री CS राजन की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI से मंजूरी मिल गई है। 1 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि साथियों अमेरिका, ऑप्शन आपका तीसरा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो साथियों अभी हमारे जो कि असम में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, कहाँ? असम में हमारे अभी हाल ही में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। साथियों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी को कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए असम का दौरा करेगी। यह कार्यक्रम असम के कार्बी आंगलोंग जिले के तारालांगसू डिफू में होगा। ठीक है साथियों, कहाँ होगा? असम के कार्बी आंगलोंग जिले के तारालांगसू डिफू में होगा। ये आपको ध्यान रखना साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में LIC ने किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों LIC ने अभी S सुंदर कृष्णन जी को जो कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। साथियों ऑप्शन आपका तीसरा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह का सफल परीक्षण किया है? तो साथियों अभी हमारे पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम का फतेह का सफल परीक्षण किया। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, जो उसकी मिसाइल क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। साथियों आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हो तो हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।